तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका गेमिंग मास्टर के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। और आज से हम लोग अपना एक सर्वाइवल वर्ल्ड शुरू करने वाले हैं माइनक्राफ्ट में। और इसके लिए हमें एक नाम चाहिए। नाम रखेंगे हम, ऐसा करते हैं, हम रखते हैं किंगडम। किंगडम किंगडम रख कर ऐसा करते हैं, हम एजेस किंगडम नाम रखते हैं। एजे क्योंकि मेरा नाम है अरमान जोत, तो हम एजेस किंगडम नाम रखेंगे। तो भाई, ये हमारा सर्वाइवल वर्ल्ड होने वाला है। उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आएगा इसमें। और जैसे ही हमारा नाम रख लेते हैं हम, उसके बाद हम डिफ़िकल्टी को हार्ड कर देंगे। और आगे जाकर हम एडवांस में कुछ सेटिंग करेंगे जो कि हमारे काम आएंगे, जैसे कि स्टार्टिंग मैप, बोनस चेस्ट, शो कोऑर्डिनेट, शो डे डिस्प्ले, मतलब डे प्लेड, मतलब हम जितने डे खेले हैं वो सब। और इसके बाद और चेक कर लेंगे कहीं कुछ और करने वाला, और क्रिएट कर देंगे वर्ल्ड। तो अब हम लोग अपने वर्ल्ड में आ चुके हैं, और आते ही थोड़ा सा लैग हो रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, आम माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड की तरह वर्ल्ड है। ये रही हमारी वो बोनस चेस्ट जिसको हमने इनेबल किया था। इसमें वो ऐसा सामान होता है जो हमारी स्टार्टिंग में मदद कर देता है भाई, और जो बिगिनर लोग हैं उनके लिए अच्छा है। इस सामान को कलेक्ट करने के बाद हम चलते हैं। हमारे पास एक वुडन एक्स आ गई है, एक पिकेक्स आ गई है, और भी काफ़ी सारा सामान आ गया है जो कि हमारी आगे चलकर काम आएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं वुड को कट, जो कि सभी करते हैं। कलेक्ट कर लेते हैं वुड को कट करके। हमारे पास थोड़ी बहुत लॉग हो जाएंगी, जिससे हम प्लैंक बनाकर अपना आगे का काम शुरू करेंगे। और इसको भी काट लेते हैं, सारा काट लो। चलो भी चलो। जैसे कि हमने अब वुड काट ली है और मुझे आगे शीप दिख गई है, तो हम इसको भी हंट कर लेते हैं, क्योंकि रात होते ही हमें बेड की ज़रूरत पड़ेगी। और बेड बनाने के लिए हमें वूल चाहिए जो कि मिलेगी शीप से। इसको भी मार लेते हैं। और 2 शीप मार दी हमने, 2 वूल हो गई हैं हमारे पास। एक और ढूंढते हैं, और एक ये रही, इसे भी मार देते हैं। अरे मर जा। और इसके बाद हमारे पास 3, अरे ये भी वुल्फ, यहाँ मुझे लगता है वुल्फ होगा जिसने शीप्स को हंट किया है। जहाँ 2 शीप वैसे ही मरी पड़ी थी जिसको हमने नहीं मारा। तो आगे चलकर हमें शायद वुल्फ भी टेम कर लें। तो चलो, हमारे पास वह वूल हो गई है, हम बेड बना सकते हैं अपना। अभी हमें एक प्लेन जगह चाहिए जहाँ जंगल है, हमारे आसपास पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं। तो हम देखते हैं कहीं हमें प्लेन जगह मिल जाए, फ्लैट। और वो आगे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, ये विलेज है। तो दोस्तों, वैसे विलेज मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे मिल गई, थोड़ा सा लक काम कर गया। वैसे आमतौर पर किसी को इतनी जल्दी विलेज नहीं मिलती भाई, लेकिन मैं वीडियो बना रहा था किस्मत से, तो मुझे विलेज मिल गई। और ये विलेज बड़ी बढ़िया है, मतलब बिल्कुल फ्लैट। वहाँ बहुत जगह है यहाँ पर खाली भाई। यहाँ हम लोग अपना घर बना सकते हैं। देखिए कितनी बिल्कुल फ्लैट जगह है यार यहाँ। तो यहाँ हम अपना क्राफ्टिंग टेबल सेट कर लेते हैं, ताकि इस प्लेस को हम अपना एक निशानी दे सके कि ये हमारी प्लेस है, जहाँ हम लोग क्राफ्टिंग टेबल प्लेस कर बेड बना लेते हैं। बेड बनाकर चाहे एक तो बेड प्लेस कर देते हैं, ऊपर से रिस्पॉन पॉइंट सेट करके, और चेस्ट प्लेस कर देते हैं यहाँ कर देंगे। और अब हम चलते हैं विलेज को लूटने, देखते हैं क्या मिलता है हमें, देखते हैं। तो गाइज़, मैंने सिर्फ लूटते हुए अपनी क्लिप्स डाल दी, क्योंकि इस विलेज में सिर्फ एक ही चेस्ट था और कुछ हेबल थे जिनको मैंने लूटा। तो जैसे ही मैंने हेबल को कलेक्ट किया, मतलब तोड़ कर कलेक्ट कर लिया, तो मुझे एक गोलम दिखा। और अब हम उस गोलम को मारने वाले हैं, क्योंकि हमें आयरन चाहिए। जैसे कि हमें स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ भी नहीं है आयरन का, कुछ भी हो तो। और ये गोलम दूर चला गया। चलो, इस घर पे ऊपर से मार देते हैं इसको। नज़दीक बहुत दूर है अभी भी।
एबेल पे जाना पड़ेगा वापस। चलो इसको मारकर एक ब्लॉक ऊपर कर लेते हैं, जल्दी से मारते हैं इसको। कोई और टूल नहीं है हमारे पास, तो हमें अपनी पिकेक्स से मारना होगा। मारो 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 मारो। और ये मर गया। चलो भाई नीचे चलकर कलेक्ट कर लेते हैं हमारा आयरन। देखते हैं कितना आयरन मिला। वैसे टॉप जो मिलता है वो 5 होता है, बाकी अपने लक पर ये हमें 4 आयरन मिला, मतलब एक कम मिल गया बस। कभी कभी तो 1-2 भी मिल जाते हैं भाई। हमारा लक बहुत बढ़िया चल रहा है अभी। और देखते देखते रात हो गई है, तो हम पहले सो जाते हैं। वैसे हमारा रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लिया था हमने आते वक्त, लेकिन फिर भी हम सो जाते हैं यहाँ पर। और ये टॉर्चें प्लेस कर देते हैं ताकि अंधेरे में कोई मॉब स्पॉन ना हो। हमने हार्ड मोड किया हुआ है, तो यहाँ बहुत सारे मॉब स्पॉन हो सकते हैं भाई। और इस बच्चे को उठाकर मैं सो जाता हूँ। जैसे ही स्लीपिंग थ्रू नाइट होती हूँ, तो ये हमारी पहली रात थी जो स्किप हो गई। और आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा हमारा एक दिन हो गया है इसमें। डे प्लेस्ड जो हमारा शो कर रहा है साइड पर, लेफ्ट साइड पर। तो अब हम इस मैप को भी बना लेते हैं, मतलब मैप को क्रिएट कर लेते हैं भाई इस विलेज के लिए। तो हमें एंगल देखना पड़ेगा, यहाँ से सही रहेगा। इस तरफ को देखकर क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमारी विलेज इसमें आ जाए। अभी के लिए तो हमारे पास कंपास नहीं है, तो हम इस मैप को एज ए कंपास यूज़ करेंगे। मतलब हम अपनी लोकेशन का पता लगता रहेगा। इसको यहाँ रख देते हैं चेस्ट में, सारा सामान भी अपना रख देते हैं इस चेस्ट में, ताकि हम आगे अपना कोई माइनिंग वाइनिंग का सोच सकें। वैसे हमारे पास एक ही स्टोन की पिकैक्स थी जो कि गोलम को मारते वक्त टूटने वाली है बिल्कुल। तो हम एक माइन बनाने चलते हैं अब। तो देखते हैं कोई ऐसी जगह जहाँ पर हम माइन बना सकें अपनी। और दोस्तों, मेरी ये फर्स्ट वीडियो है, तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना यार। और ये जगह मुझे अच्छी लग रही है माइन बनाने के लिए, लेकिन यहाँ आसपास हमारे पानी है, तो पता नहीं आगे से पानी भी निकल सकता है माइन के नीचे जाते जाते। तो हम ऐसा करते हैं कि इस डायरेक्शन में बनाते हैं। यहाँ पर ये सारी प्लेस साफ कर लेते हैं। इस रास्ते के सामने बना देंगे बिल्कुल। यहाँ पर 3-4 ब्लॉक तोड़ लेते हैं 8x8 का। और ये हमें इसे एस्थेटिक भी बनाना चाहिए थोड़ा सा। तो चलिए माइन करना शुरू करते हैं। अब इसके आगे हम माइनिंग करते हैं। और ये स्टोन कलेक्ट कर जल्दी से हमारे पास वैसे 4 स्टोन हो गए हैं, तो हम ऐसा करते हैं एक पिकैक्स बना लेते हैं फिर से। और ये खाने पीने का सामान रख लेते हैं। हमारा हंगर बार बहुत डाउन चला गया है। और हमारे पास ये 4 सैपलिंग है, इनको भी प्लेस कर देते हैं। आगे जाकर हमें वुड की बहुत ज़रूरत थी। और ये स्प्रूस के जो सैपलिंग होते हैं, अगर हम 4 को ऐसे लगा दें तो वो बहुत बढ़िया बड़ा सा पेड़ बन जाता है भाई। और उससे हमें एक स्टैक भरकर मिल जाता है, एक स्टैक पूरा लॉग का। तो अब हम इसको प्लेस कर देते हैं। हमारे माइनिंग करते करते शायद वो उग जाएगा। तो चलो अब, अरे पिकैक्स बनाना भूल गया यार। यहाँ पर ही क्राफ्टिंग टेबल बनाकर यहीं पर बना लेते हैं पिकैक्स। एक पिकैक्स बनाकर और अभी स्टोन को माइन कर लेते हैं थोड़े से। और इसको क्राफ्टिंग टेबल को हम अपने इन्वेंट्री में ले लेते हैं। चलो भाई, और चलो इस डूट को तोड़कर पूरा नीचे की तरफ जाते हैं, ताकि हम, और आज का हमारा गोल जो होने वाला है, हम अपने फर्स्ट डे पर आयरन का सूटअप करना चाहते हैं। जैसे कि हमारा आर्मर और टूल वगैरह सब आयरन के हों, ये हमारा मोटिव है आज के दिन का। तो जैसे ही हम नीचे जाते जाएंगे हमें आयरन भी मिलता जाएगा। और क्या पता अच्छा रहा तो ज़्यादा नीचे चला गया तो डायमंड भी मिल जाए। वैसे पहली बार में तो मुझे डायमंड नहीं मिलेगा, ये किसी को भी नहीं मिलता, जो स्पीड रनर होते हैं उनको ही मिलता है। तो हम देखते हैं। और मैंने टाइम थोड़ा सा स्पीड उसको इंक्रीज़ कर दिया है, ताकि आप बोर ना हो यार। मेरा ना थोड़ा सा लैग होता है मोबाइल। तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं फर्नेस रख के इसको हम लॉक को
चारकोल में बदल लेंगे ताकि हम टॉर्चेस बना सकें। ये टॉर्चेस हमें नीचे काम आएंगी, क्योंकि जैसे जैसे हम माइन करते जाएंगे नीचे अंधेरा होता जाएगा, और जैसे जैसे अंधेरा होता जाएगा हमें कुछ दिखाई भी नहीं देगा और मॉब भी स्पॉन हो सकते हैं। और ये हार्ड वाला मोड है तो मॉब बहुत ज़्यादा स्पॉन होंगे भाई। इसके लिए हम शॉर्ट रख लेते हैं, एक्स बना लेते हैं एक्स, ताकि हम वुड वट तोड़ सकें। पिक एक्स भी बना लेते हैं 3-4। माइन बहुत ज़्यादा माइन करना है। और ये हमारा पेड़ भी उग चुका है तो उसे भी हम चॉप करेंगे, वुड को चॉप करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। सिर्फ अभी तो हमें नीचे माइनिंग पर जाना है, तो चारकोल कलेक्ट करते हैं जल्दी से जल्दी अपना, और टॉर्चेस बनाकर चलते हैं नीचे माइनिंग की ओर। वैसे हमारे पास 12 टॉर्चेस हो गए हैं अभी, और हमारा चारकोल और भी है। हमारे पास ये 4 आयरन है, तो इसका सबसे पहले तो हम शील्ड बना लेते हैं जो हमें बिना आर्मर के भी मॉब से बचाएगी। और फिर 3 रह जाते हैं, उसकी हम वाटर बकेट बना लेंगे, तो क्लच भी हो सकता है, या फिर कुछ भी, मतलब वाटर बकेट ज़्यादा यूज़ होगी अभी के लिए। और तो हम अपनी माइंड को भी थोड़ा सा एस्थेटिक लुक दे देंगे, यहाँ से भी सेट कर देंगे। और चलते हैं अभी नीचे जाते हुए हमें टॉर्चेस हाथ में लेनी होंगी। और क्रिएट कर लिए, हमारे पास 20 टॉर्चेस हैं, जो कि मेरे ख्याल से इनफ होंगी, अभी के लिए इनफ होंगी। ज़्यादा कम ही पड़ जाएंगे वैसे तो अगर हम नीचे चले गए ज़्यादा। और जैसे कि मैंने बोला था कि नीचे से पानी आ सकता है, तो ये पानी आ गया है। अब हमें कहीं और से माइनिंग करना शुरू करना होगा। इस तरफ से पानी को ब्लॉक करके मैं चलता हूँ और तरफ से माइनिंग, लेकिन यहाँ से भी पानी आ जाता है। और काफ़ी देर तक इस पानी को देखते हुए मैं ऊपर चला जाता हूँ, वापस से ऊपर से एक नई जगह से शुरू करता हूँ माइन। और एक पिकेक्स तोड़ने के बाद, काफ़ी आगे जाने के बाद, मैं नीचे को माइनिंग करना शुरू कर देता हूँ। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा देर तक माइनिंग करने के बाद हमें कॉपर दिखाई देता है, और कॉपर के नीचे ही आयरन भी होता है। तो पहले हम कॉपर को कलेक्ट कर लेते हैं। अब माइनक्राफ्ट वालों ने कॉपर भी बहुत काम का बना दिया, लेकिन मतलब इसके टूल हैं, जो कॉपर के टूल हैं, वो स्टोन के टूल से तो बढ़िया ही होते हैं। और ये थोड़ा सा आयरन भी है, तो आयरन भी माइन कर लेंगे हम। और जैसे कि हमारा आज का गोल है आयरन माइन करना, तो हमें आयरन को कलेक्ट करना होगा, बहुत ज़्यादा आयरन को कलेक्ट करना होगा। कम से कम हमें 24 आयरन तो पूरे, मतलब अपने आर्मर के लिए ही चाहिए। और उसके ऊपर लगेंगे कुछ टूल्स बनाने के लिए, जैसे कि 3 हमें पिकैक्स को लगेंगे, 3 की हमारी एक्स बनेगी, 2 की हमारी शॉर्ट बनेगी। तो हमें टोटल चाहिए, मतलब 30-35 आयरन चाहिए होंगे। तो आगे हम माइन करते हैं, फिर चलो देखते हैं जब तक आयरन नहीं मिलता। तो गाइस ऐसा है कि मैं बहुत नीचे आ चुका हूँ, और मुझे अभी भी बहुत थोड़े आयरन मिले हैं, मतलब 2 आयरन और मिले, और उसके आगे मुझे एक केव मिली। तो मैं जल्दी से जल्दी इस केव को पूरा लाइट अप कर देता हूँ, मतलब जितनी भी मेरे पास टॉर्चेस थी मैं इनको सभी जगह प्लेस कर देता हूँ।
और भी टॉर्चेस जो हमारे पास चारकोल बचा था उसकी टॉर्चेस बनाकर सारी केव को, मतलब सारी को तो नहीं, जितनी हो सकी उतनी को मैं सबको लाइट अप कर देता हूँ, ताकि यहाँ पर आसपास मॉब हों जो वो मॉब स्पॉन ना हो। और इसके बाद मैं जल्दी से जल्दी लाइट अप करने के बाद आयरन माइन करना शुरू कर देता हूँ। तो काफ़ी देर माइन करने के बाद हमारे पास 52 आयरन हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं ऊपर की तरफ, ताकि हम इन आयरन को मेल्ट कर कर अपना आर्मर पूरा कंप्लीट कर सकें। और बाहर आते ही हमें वैसे रात हो जाती है, तो हम सबसे ज़्यादा पहले जाकर सो जाते हैं अपने बेड पर और नाइट को स्किप कर देते हैं। तो नाइट को स्किप करते ही मैं सबसे पहले करता हूँ अपने आयरन को स्मेल्ट। तो देखता हूँ कि अपने पास वुड नहीं है, तो जल्दी से जल्दी वुड को काटने जाता हूँ और यहाँ क्रीपर मिल जाता है। उसको ख़त्म करने के बाद अपनी वुड काटना शुरू कर देता हूँ। तो भाई सारी वुड काटने के बाद सैपलिंग को दोबारा से प्लेस कर देता हूँ। उसके बाद जल्दी जल्दी 2 फायरनेस बना लेता हूँ, और ये 2 फर्नेस में एक में रख देता हूँ वुड, एक में वुडन लॉग रख लेता हूँ, एक में रख देता हूँ आयरन, एक में रख देता हूँ अपना कॉपर। इन सबको स्मेल्ट होने देते हैं, और जैसे ही हमारा आयरन स्मेल्ट हो जाता है इसको कलेक्ट करके अपना आर्मर बनाना शुरू कर देता हूँ। जैसे कि हमने लेगिंग बना ली, चेस्ट प्लेट बना ली, हेलमेट बना ली, और उसके बाद हमारे सिर्फ बूट्स रह जाते हैं और ये भी बन जाते हैं, तो हमारा कंप्लीट आर्मर हो जाता है। लेकिन अभी भी हमारे पास टूल्स रह जाते हैं, तो अभी हमारे आयरन को मेल्ट होने देते हैं टूल्स पर, ताकि हम टूल्स बना सकें। और अभी हमारा आयरन का आर्मर तो पूरा हो गया है, तो हम मॉब से बच सकते हैं। लेकिन ये हार्ड वाले मॉब बहुत गंदा मारते हैं, तो हमें जल्दी से जल्दी डायमंड पर अपग्रेड होना है। ये हमारे पास 6 हो गए हैं, 6 हमें 2 और चाहिए, क्योंकि एक तो हमारी पिकेक्स बनेगी, एक एक्स बनेगी, तो एक शॉर्ट भी चाहिए हमारे। शॉर्ट 2 से बनती है, 3 से पिकेक्स बनती है, 3 से एक्स बनती है। एक हो गया, एक और चाहिए। तो एक और कलेक्ट करने के बाद मैं बनाता हूँ अपने टूल्स, जो कि हैं एक पिकेक्स, एक एक्स और एक शॉर्ट। पहले पिकेक्स बना लेते हैं, फिर एक्स बना लेते हैं, और एक अब शॉर्ट बना लेते हैं, ताकि हम मॉब से लड़ाई कर सकें। इसके बाद जो हमारे पास जो भी सामान होता है, यहाँ हम कॉपर को भी पिघला देते हैं, और जो पिघला हुआ है उसको कलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमारे जो इन्वेंट्री में सामान होता है इसको सर को चेस्ट में रख देंगे, क्योंकि हम अपने पास सिर्फ वो अपने आयरन के टूल्स रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम वीडियो एंड करने वाले हैं। बस हमारे पास हमारा जो गोल था आज का कंप्लीट हो गया है। हमने आयरन का आर्मर बना लिया, हमारे पास आयरन के टूल्स हैं, और अब हम मतलब थोड़े से ओवर पावर तो हो गए हैं। हम मॉब से लड़ाई भी कर सकते हैं। हम लोग क्रीपर वगैरह से तो नहीं, हमें मार देगा क्रीपर अभी तो, लेकिन आगे चलकर हम डायमंड का आर्मर बना लेंगे तो क्रीपर से भी बच सकते हैं आगे जाकर। मुझे एक और चीज़ याद आई कि हमें फूड का भी कुछ इंतज़ाम करना होगा, क्योंकि हमारे पास 5 ही ब्रेड रह गए हैं। इसके लिए हमें एक चीज़ बनानी होगी, हमें फ्लिंट एंड स्टील बनाना चाहिए, क्योंकि अभी के लिए हम कितने मॉब्स को मार कर पकाएंगे, हमारे पास वुड भी नहीं है इतनी ज़्यादा। तो ऐसा करते हैं, हम फ्लिंट एंड स्टील बनाएंगे और मॉब्स को जला जला कर मारेंगे, जिससे हमें कुक्ड मीट मिल जाएगा, जो खाना हमें कुछ टाइम के लिए खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। और ये फ्लिंट एंड स्टील हमारी हेल्प कर देगा, इनको जलाकर मारेंगे तो हमें कुक्ड फूड मिलेगा, और जो हमें सामान मिलता है वो तो मिलेगा ही। तो गाइस मैं लग जाता हूँ इसमें, और तभी एक ज़ॉम्बी आ जाता है, ज़ॉम्बी को ख़त्म कर देता हूँ, अपना फ्लिंट लेने में लग जाता हूँ। फिर से फ्लिंट मिल जाता है जब, तो बना लेता हूँ फ्लिंट एंड स्टील। एक काऊ को मारने की कोशिश करता हूँ, उसका फूड जल जाता है वापस,
तो और को ढूंढ के मारने की कोशिश करता हूँ, और को ढूंढता हूँ, जलाने की कोशिश करता हूँ, जलती नहीं, जल जाती है, फिर मार देता हूँ, खा लेता हूँ। उसके बाद पिग को मारता हूँ, उसको भी मार के खा जाता हूँ। और तभी मुझे याद आता है कि वीडियो को ख़त्म करने का टाइम हो गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। तब तक के लिए बाय गाइस।